तो हेलो एंड वेलकम टू पाथ फाइंडर चैनल। तो दोस्तों, आज की 5 इन्वायरमेंटल बॉडीज जो हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल बॉडीज हैं। इन पे पास्ट में भी क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो इनको आज हम कवर करेंगे। तो इसमें 4 स्टैट्यूटरी बॉडी है और एक नॉन स्टैट्यूटरी गवर्नमेंटल बॉडी है। तो आज जो बॉडीज हम देखने वाले हैं, पहला है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। उसके बाद आप देखें तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, फिर फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, फिर नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है, एंड फाइनली हम देखेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। तो ये 5 बॉडीज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से एक्ट से एसोसिएटेड हैं, कहाँ से अपना पावर डिराइव करती हैं, क्या क्या काम है, क्या क्या फंक्शन है। इन पर सवाल भी आया है, तो हम 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आज देखेंगे। तो इसके साथ हम आज की क्लास आज स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अनअकैडमी अगर आप देखें तो इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स जुड़े हुए हैं। जो दोस्त मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं उनके मेरा नाम किंजल चौधरी है। ये मेरी प्रोफाइल है जहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके सिवा दोस्तों, अनअकैडमी में आप देखें तो इस वक्त मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर चल रही है। अगर आप 31 मार्च तक सब्सक्रिप्शन प्लस सब्सक्रिप्शन 1 साल की भी लेते हैं तो आपको जुलाई 31 2022 तक की सब्सक्रिप्शन मिलेगी, यानी 3 मंथ्स एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिलने वाली है। तो क्या करें, जल्दी से जाएं, जाके अनअकैडमी सब्सक्राइब करें, आज ही टाइम है। 3 मंथ्स एक्स्ट्रा मिलेगा, प्रीलिम्स गारंटीड प्रीलिम्स तक मिलने वाला है। तो इससे बेहतर ऑफर मुश्किल है दोबारा मिले। तो जल्दी से जाइए, जाके लीजिए। कौन से कोड से इस्तेमाल करें, KC10 कोड से लें, क्योंकि इससे आपको मेरी गाइडेंस एंड मेंटरशिप भी मिलेगी। इसके सिवा दोस्तों आपको मैं बता दूं, अनअकैडमी में 16,000 से भी ज़्यादा कोर्स हैं। सब्सक्रिप्शन 2 प्रकार के हैं, प्लस और आइकनिक। प्लस में अगर आप देखें तो शेड्यूल्ड कोर्सेज आपको मिलते हैं स्ट्रक्चर्ड तरीके से। आइकनिक में आपको एक मेंटर भी मिलते हैं और आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती है, मेंस की भी प्रैक्टिस होती है। तो जो 2 साल की कॉस्ट है प्लस सब्सक्रिप्शन की, आफ्टर यूजिंग कोड KC10 है 64,800। और वहीं अगर आप आइकनिक देखो तो वो हो जाती है 1,04,175 रुपये। सो अनअकैडमी दोस्तों कुछ लास्ट माइल इंटरव्यू प्रोग्राम भी लेके आए हैं। तो वो हर स्टूडेंट जो इस साल इंटरव्यू देंगे उनके लिए फ्री इंटरव्यू प्रोग्राम है। वो सारे के सारे लोग एलिजिबल हैं, प्लीज़ आएँ, जाके ज्वाइन करें। इंटरव्यू पैनल बहुत ही आप देखें तो विख्यात लोगों से भरा हुआ है। सिविल सर्वेंट्स जो आज रहे हैं, कुछ एक्स सिविल सर्वेंट्स हैं, लीडिंग एजुकेटर्स हैं, वो सब आपको इंटरव्यू पैनल में मिलेंगे। तो फ्री टेस्ट सीरीज है अकेडमी पाथ फाइंडर, इम्पल्स एंड राइज, 3 प्रकार की है, तीनों आप जाके एनरोल कर सकते हैं। नए बैचेस 24 मार्च से स्टार्ट हो चुके हैं, तो बहुत अच्छे बैचेस हैं। अनअकैडमी सब्सक्राइब करें तो बहुत ज़्यादा फायदा इस वक्त होगा। इसके सिवा दोस्तों आपको बता दूं, KC10 मेरा कोड है, जाके उससे अनअकैडमी कॉम्बैट में भी आप एनरोल हो जाइए। 4 करोड़ से भी ज़्यादा के स्कॉलरशिप पूल है। तो दोस्तों, पहली बॉडी आज की है हमारी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो इसमें आपको जो याद रखना है सबसे पहले, क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी है? जी साहब है। स्टैट्यूटरी है तो कौन से एक्ट से बनी है? तो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। तो ये आपको याद रखना है। नंबर 2, किसके अंदर ऑपरेट करती है? कॉमन सेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अंदर काम करती है। और इसके सिवा और किससे अपने पावर्स डिराइव करती है वो? तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, उसमें भी आप अगर देखें तो उसको ओवरसी करने का काम भी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड करती है। तो याद रखिएगा, कंफ्यूजन हो सकता है अगर मैं ऑप्शन में दे दूं मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज या फिर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में, क्या सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑपरेट करती है, काम करती है? नहीं, वाटर एक्ट से डिराइव्ड है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के अंदर ऑपरेट करती है, जल शक्ति के अंदर नहीं करती, ये याद रखिएगा। क्या फंक्शंस हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करना, जितने भी पोल्यूशन से रिलेटेड मैटर हैं, एयर पोल्यूशन से रिलेटेड मैटर है, फिर वो वाटर पोल्यूशन हो चाहे एयर पोल्यूशन हो, तो इनसे रिलेटेड जो भी मैटर है इसमें क्या करती है? एडवाइस देना, ये काम करती है। इसके सिवा जो पर्सनल है उनको जो ट्रेनिंग सर्विसेज चाहिए वो प्रोवाइड करना, वाटर पोल्यूशन एयर पोल्यूशन से लड़ने के लिए। इसके सिवा जो डेटा है पोल्यूशन रिलेटेड उसको बेटर कंपाइल करना। वो जो प्रोग्राम्स रन किए जा रहे हैं दुनिया भर के, स्वच्छ भारत अभियान से लेके एयर के लिए दुनिया भर के, तो जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहे हैं उनका जो स्टेटिस्टिकल डेटा है उसको कंपाइल करना, मैनेज करना। इसके सिवा जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं उनको टेक्निकल असिस्टेंस देना और गाइडेंस देना, तो ये काम भी CPCB का है। तो SPCB को भी मदद करती है, गाइडेंस देती है। नंबर 2 दोस्तों है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, NTCA। अगर आप देखें तो सबसे पहले स्टैट्यूटरी बॉडी है, बिल्कुल है। किसके अंदर है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर बनी है। अथॉरिटी अगर आप देखें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट जो होते हैं, मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्या है? वो चेयरपर्सन है। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट MOEFCC क्या है? वो वाइस चेयरपर्सन है। तो चेयरपर्सन कौन है? मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट है, कैबिनेट मिनिस्टर है। और जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है वो क्या है? वाइस चेयरपर्सन है। इसके सिवा 3 मेंबर्स है पार्लियामेंट के, सेक्रेटरी के, पार्लियामेंट के भी हैं। और सेक्रेटरी
ऑफ MOEFCC सीनियर IAS ऑफिसर, वो भी क्या है, इसके मेंबर होंगे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के। तो क्या काम करती है, सबसे पहले स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को असिस्ट करना, किसको, टाइगर रिजर्व को मैनेज करने में। ये मेन काम है, टाइगर रिजर्व को मैनेज करना। उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को टेक्निकल असिस्टेंस चाहिए, जो मदद चाहिए, वो ये देती है। इसके सिवा जो कंजर्वेशन प्लान बनाया जा रहा है टाइगर को लेके, वो इम्प्लीमेंट करना, उसको मैनेज करना, उसको प्रिपेयर करना वो प्लान को, तो ये सारे काम भी ये देखती है। इसके सिवा टाइगर के साथ सबसे बड़ी समस्या है मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट। टाइगर आए दिन गांव में किसी व्यक्ति को मार देते हैं, तो उस मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट से क्या होता है, लोगों में आक्रोश होता है, वो तुरंत जाके टाइगर की हत्या कर देते हैं कि गांव में एक हिंसक टाइगर आ गया है, मांसाहारी टाइगर आ गया है, उसको मार आते हैं। तो इस वजह से गांव के लोगों को आक्रोश तुरंत खत्म करना है, तो क्या करना है, उनको तुरंत मुआवजा देना है। तो मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट अगर आप देखें तो इसमें भी इनका ओवरसी करने का काम है। तीसरा आप अगर देखें तो जो टाइगर पॉपुलेशन होती है, टाइगर सर्वे होती है, तो वो कंडक्ट कराना, टाइगर सर्वे, उसका जो प्रे है, कितनी ज्यादा टाइगर खाती हिरण वगैरह है, जितना भी कुछ भी खा रहा है, तो वो कितनी है, हैबिटेट स्टेटस क्या है, डिजीज आउटब्रेक तो कोई नहीं हो रही, ये ओवरसी करना। इसके सिवा फॉरेस्ट पर्सनल का स्किल डेवलपमेंट कराना। इसके सिवा जो लोकल कम्युनिटी है, याद रखिएगा, उनको भी, टाइगर वाले इलाकों में जो लोकल कम्युनिटी है, उनमें लाइवलीहुड्स, नौकरी की इंतजाम करवाना, जिससे वो अपना घर चला सके। तो ये सब काम करती है NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। नेक्स्ट बॉडी है दोस्तों नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो ये देखिए, सबसे पहले वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत बनी हुई बॉडी है। तो क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी है? बिल्कुल साहब, स्टैट्यूटरी बॉडी है। चेयरपर्सन कौन है इसके? प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन है। वाइस चेयरपर्सन कौन है? मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट के जो कैबिनेट मिनिस्टर है, वो क्या है? चेयरपर्सन है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन है। तो अगर आप देखें तो इसमें 47 मेंबर्स हैं, दुनिया भर के लोग हैं, दुनिया भर के एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं, दुनिया भर के मिनिस्टर्स हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, 5 NGOs का भी रिप्रेजेंटेशन है, एमिनेंट इकोलॉजिस्ट का भी रिप्रेजेंटेशन है, कंजर्वेशनिस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट, इन सब का भी रिप्रेजेंटेशन है। इसके सिवा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, याद रखिएगा, ये भी नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ में मेंबर हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारा बॉर्डरिंग एरियाज है, वहां पर आप देखोगे दुनिया भर के नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, तो वहां पे भी बॉर्डरिंग एरियाज हैं, सेंसिटिव एरियाज हो सकते हैं। तो इसलिए फौज का भी इसमें एक व्यू पॉइंट रखने के लिए इसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी इसके मेंबर हैं। क्यों? तो इसका फंक्शन क्या है? तो फंक्शन आप देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जितने भी नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, जितने भी नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, यदि उनमें उनकी बाउंड्री को चेंज करनी है, उस बाउंड्री को यदि आपको बदलनी है, ऑल्टर करनी है बाउंड्री को, नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, तो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अप्रूवल चाहिए, उसके बिना नहीं हो सकता। इसके सिवा जो एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट हो रही है, उसको लेके फाइनल अप्रूवल, कोई नया प्रोजेक्ट लाना है इन इलाकों में, नेशनल पार्क्स में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में, तो एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट है, तो वो ओवरसी करने का भी काम नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ करती है। जैसे आपने सुना होगा, एक न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी हम लगा रहे हैं थेनी डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु, वेस्टर्न घाट्स के पास, तो वहां पे एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट हुआ, एंड वो रिपोर्ट फाइनली किसके पास गई थी? नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के पास गई थी। इसके सिवा आप देखें तो जो भी प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, उनकी बॉर्डर बदलनी है, बाउंड्री बदलनी है, तो इससे परमिशन चाहिए। फिर अगर आप देखें तो कोई भी वाइल्ड लाइफ को लेके प्रोटेक्शन का काम है, इलीगल ट्रेड हो रही है, पोचिंग हो रही है, तो उन सबको ओवरसी करती है नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। इसके सिवा स्टेट ऑफ वाइल्ड लाइफ इन इंडिया पे रिपोर्ट एनुअली पब्लिश करती है। तो टाइगर रिजर्व्स की अगर बाउंड्री बदलनी है, तो सबसे पहले NTCA की भी उसमें परमिशन चाहिए, NTCA को रिक्वेस्ट करना होगा, एंड फाइनली NBWD, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, क्या करे? उसको अप्रूवल करे, तो आप टाइगर रिजर्व की भी बाउंड्री तब जाके बदली जा सकती है। नेक्स्ट बॉडी है दोस्तों जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। तो अगर दोस्तों इसकी बात करें तो देखिए, सबसे पहले तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, किसके अंदर है? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में एक रूल है, उसके अंदर रूल्स फॉर मैन्युफैक्चर, यूज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ हैजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स और सेल्स इन 1989। तो उस रूल के तहत ये बॉडी बनी है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। तो
किसके अंडर ऑपरेट करती है, याद रखिएगा, कंफ्यूजन हो सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जी नहीं जनाब, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर ही ऑपरेट करती है। तो पर्पस क्या है, आपने सुना होगा जीएम मस्टर्ड आया, जीएम मस्टर्ड का सबसे पहले फील्ड ट्रायल होगा, उसके बाद उसको अप्रूवल मिलेगी तो उसको खाने में उपयोग करेंगे। तो जेनेटिक जीएम मस्टर्ड जो था, जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड जो थी, उसकी फील्ड ट्रायल बस खेत में भी टेस्टिंग करनी है तो सबसे पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी से परमिशन लेनी होती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी देखेगी कि भाई ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, क्या इसका कुछ बुरा इंपैक्ट हो सकता है हमारे समाज में, हमारे इर्द गिर्द जो बाकी का इकोसिस्टम है पूरा, क्या उसको कहीं नेगेटिव इंपैक्ट तो नहीं हो जाएगा। क्योंकि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये नेचर से नहीं मिले हैं, ये लैब में बनाए गए हैं, इंसान ने बनाया है। तो लैब से बाहर निकालना है, खेत में लाना है, तो सबसे पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी से परमिशन चाहिए, इंक्लूडिंग एक्सपेरिमेंटल फील्ड ट्रायल। जीएम मस्टर्ड अगर कितना उपज एक्स्ट्रा होगा, कितना फायदेमंद है, तो फील्ड ट्रायल करोगे तभी तो बताओगे कि हाँ पुराना मस्टर्ड से 1 हेक्टेयर जमीन से 100 यूनिट मस्टर्ड प्रोड्यूस होती थी, तो जीएम मस्टर्ड लगाओगे तो वहां पे 200 यूनिट प्रोड्यूस होगी। तो ये फील्ड ट्रायल करोगे तभी तो किसान तक पहुंचाओगे, लेकिन वो फील्ड ट्रायल भी करना है तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी से परमिशन चाहिए। इसके सिवा आप अगर देखो तो जीएसी की अप्रूवल मैंडेटरी है। अगर कोई भी जीएम क्रॉप, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को अगर कमर्शियल यूटिलाइजेशन करनी है, कमर्शियली भी यूज करना है, तो जीएसी से अप्रूवल चाहिए। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी का पहले नाम हुआ करता था जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, बाद में 2010 में जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी में बदल दिया गया। तो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अगर ऐसा इस्तेमाल हो रहा है जिसका भयानक इंपैक्ट हो सकता है एनवायरनमेंट पे, तो उसको ये ओवरसी करेगी, स्टडी करेगी, अप्रेज करेगी। तो ये क्या है, एक एक्सपर्ट बॉडी है, अपने मतलब आरएनडी के एक्सपर्ट साइंटिस्ट वो सब मिलके फाइनल डिसीजन लेते हैं। तो ये एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। फाइनल बॉडी है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ये कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, बस आपको बता रहा हूं, लेकिन इंपॉर्टेंट बॉडी है। तो ये 1981 में एस्टैब्लिश की गई थी, किसके अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर काम करती है। पर्पस क्या है, तो फॉरेस्ट रिसोर्सेज को मैनेज करना, कितना जंगल एक्स्ट्रा है हुआ दोस्त, तो कितना जंगल एफॉरेस्टेशन हो रही है, कितनी डिफॉरेस्टेशन हो रही है, ये सबको मैनेज करने का काम। तो इसका पर्पस अगर आप देखो तो वो है नेशनल प्लानिंग, कंजर्वेशन, मैनेजमेंट एंड प्रिजर्वेशन, किसका, फॉरेस्ट रिसोर्सेज का। तो फॉरेस्ट रिसोर्सेज को मैनेज करना, उसकी देखरेख करना फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया करती है। तो ये एक फॉरेस्ट रिपोर्ट बनाती है, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट बनाती है। 2019 में अभी रिसेंटली फॉरेस्ट स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आया, हर 2 साल में आती है स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। तो ये क्या करती है, कंट्री में कितना फॉरेस्ट कवर है, कितना ट्री कवर है, उसका लेखा जोखा बनाती है। तो एक डेटाबेस मैनेज करती है। इसके सिवा एक मैप, थीमेटिक मैप्स बनाती है कि यहाँ पे इतना फॉरेस्ट है, यहाँ इतने इलाके फॉरेस्ट फायर से प्रोन है, तो उसकी एरियल फोटोग्राफ बनाती है। इसके सिवा ये नोडल एजेंसी है, कुछ भी मैपिंग के लिए स्पेशल डेटाबेस फॉरेस्ट रिलेटेड चाहिए तो उसकी यही मेन एजेंसी है। इसके सिवा आप अगर देखो तो फॉरेस्ट पर्सनल की जो ट्रेनिंग होनी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स को, इसका देखरेख करना, लेखा जोखा, ये सब उनको बताती है। इसके सिवा आप देखें तो रिमोट सेंसिंग, जीआईएस में भी टेक्नोलॉजीज को भी उपयोग करती है और इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स को प्रोवाइड करवाती है और फॉरेस्ट पर्सनल को ट्रेन करवाती है। तो एक एक्सपर्ट बॉडी है, एक्सपर्ट्स वाली है। इसके सिवा आप देखिए जो स्टेट फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट है, उनको भी मैपिंग और इन्वेंटरी मैनेजमेंट में मदद करती है। तो ये कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, याद रखिएगा। चलिए, तो इसके साथ 5 बॉडी खत्म होते हैं। आपके स्क्रीन पर पहला सवाल आ चुका है। तो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के बारे में 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। स्टेटमेंट 1 कहती है, क्या ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। नंबर 2, बोर्ड का जो चेयरपर्सन है इसके, वो है मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, यानी कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट क्या इसके चेयरपर्सन है। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है। आपके पास 5 सेकंड है। तो
आंसर अगर आप देखें तो वो है डी, नीदर वन नॉर टू। तो स्टेटमेंट वन देखिए, क्या ये स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है? जी जनाब है। बट क्या ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बनी है? जी नहीं। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ आप देखो तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बनी है। तो स्टेटमेंट वन क्या हो गई? गलत। स्टेटमेंट टू, बोर्ड के चेयरपर्सन कौन है? मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट है क्या? नहीं, प्राइम मिनिस्टर है। तो स्टेटमेंट टू भी क्या हो गई? गलत हो गई। अगला सवाल, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में? स्टेटमेंट वन, ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। स्टेटमेंट टू, ये मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अंदर ऑपरेट करती है, काम करती है। थ्री, ये स्टेट बोर्ड्स का जो काम है उसको भी कोऑर्डिनेट करती है, उसको टेक्निकल असिस्टेंस देती है। डी, ये एयर एक्ट के अंदर बनाई गई है। याद रखिएगा, सीबीसीबी वाटर एक्ट के अंदर बनाई गई है, ना कि एयर एक्ट। तो इनकरेक्ट क्या है इसमें? डी है। तो सीपीसीबी अगर आप देखो तो किसके अंदर बनाई गई है? वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। तो दोस्तों इसके साथ 5 बॉडी आज के खत्म हुए। आई होप आप लोगों को चीजें समझ आई, दिमाग में भी स्टोर हुई एंड आप क्वेश्चंस भी कर पा रहे हैं। तो पाथ फाइंडर टेस्ट सीरीज मंडे टू सैटरडे चल रही है। KC10 कोड यूज करें और इसको एनरोल करें। आज आप देखें इकोनॉमी की टेस्ट हुई होगी, आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों ने दी हो। कल करंट अफेयर्स की भी है तो ज़रूर दें उसे भी। इसके सिवा दोस्तों कल मेरी ज्योग्राफी की स्पेशल क्लास में टेस्ट भी होने वाली है 2 घंटे की, तो मुझे आप फॉलो करें मेरे प्रोफाइल में। तो 50-50 क्वेश्चंस का 1-1 घंटे का 2 स्लॉट होगा। 2 घंटे में हम 100 सवाल करेंगे एंड फिजिकल ज्योग्राफी के टेस्ट होंगे। तो कल वहाँ आप मुझसे फ्री स्पेशल क्लास में अनअकैडमी में ज़रूर जुड़ सकते हैं। इसके सिवा जब भी अनअकैडमी आए यूज दी कोड KC10, क्योंकि अगर आप प्लस कोर्स भी लें 1 साल या उससे अधिक के सब्सक्रिप्शन में आपको मेरी मेंटोरशिप मिलती है मेरे तरफ से एक्स्ट्रा। कंप्लीट हैंड होल्डिंग होगी, कोई ऑफिस स्टाफ नहीं है, आप डायरेक्टली मेरे ही संपर्क में रहने वाले हैं। एंड इसके सिवा आप बस एनरोल कीजिए, अनअकैडमी सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कॉल कीजिए। बेस्ट नोट्स आपको मिलेंगे और जो मेरी गाइडेंस है वो सारे सब्जेक्ट्स ऑफ GS, SA एंड जियोग्राफी ऑप्शनल को कवर करती है। तो जब भी आए यूज द कोड KC10। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।